हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा का जो दौर चल रहा है, सबसे प्रत्याशियों का भी हम लोगों ने हर बार वर्णन किया। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हरिकृष्ण कुशवाहा है। मैं ही बड़ा गांव का निवासी हूँ। बड़े गांव क्षेत्र में जो आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या स्थितियां देखकर आप चुनावी मैदान में आए? देखिए, परिस्थितियाँ देख के तो चलता ही है। इसके साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और एक नई सोच के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। भाजपा तो बहुत अच्छा काम करती ही है। हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बड़ा गांव के और यहाँ के लोगों के लिए हम लोग भी अच्छा काम करें। एक मिनट रुक दी। पार्टी तो कार्य कर रही है, हर जगह अपना पार्टी जो भी दायित्व निभा रही है। बड़े गांव की क्षेत्र की जनता क्या होगा कि जनता आपका चेहरा जानती है, पार्टी विशेष को तो वो जानती है कि वो पार्टी है, कांग्रेस है, ये है, तो सबको जानती है। आपको वो जानती है, तो आपने ऐसा क्या देखा कि वार्ड के अंदर अपने बड़े गांव क्षेत्र में कि आप चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि क्या काम नहीं हो रहा है क्या जो आप? बिल्कुल काम हुए हमारे बड़ा गांव में। मुझे लगता है पूरे जिले में सबसे अच्छे काम हुए और उन्हीं कार्यों को लेकर हम लोग प्रचार करते हैं भाजपा का। उन्हीं जैसे उन्होंने अभी बड़ा गांव में सबसे ज़्यादा आवास आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ा गांव में और हमारे बड़े गांव की जो पंचायत थी वो आदर्श नगर पंचायत थी, तो उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का काम। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को टिकट देगी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी के साथ मजबूती के साथ करेंगे। नहीं, तो आपने भी तो अपनी चुनाव रीति बनाई होगी कि हम अगर जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे। बनाए। देखो, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पर भरोसा जताती है और अगर टिकट देती है, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और हम लोग जो रणनीति बनाए हैं उन पर कार्य करेंगे। जो हम लोगों का चुनावी सर्वे हुआ है उसमें इधर पे रोड की समस्या दिख रही है। सेक्टर रोड जो पूरा खराब पड़ा हुआ है, तो आखिर 5 सालों में इधर पे क्यों नहीं काम हो पाया? देखिए, काम हुआ है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे अभी सड़क बनी हुई थी तो पीडब्ल्यू द्वारा उसको अभी पाइपलाइन डाली गई, तो उसके कारण खराब हो गई। अब उसके लिए पीडब्ल्यूडी उसको जल्दी सही करा देगी और सड़क ठीक हो जाएगी। सड़क तो ठीक है लगभग, वही मिट्टी डली हुई है। लेकिन आप युवा हैं, युवा सोच के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे बड़ा गांव के निवासियों को, क्योंकि आप चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, मैं दावेदारी करने का एक और कारण है कि हमारे बड़े गांव में जो युवा वर्ग है वो किसी ना किसी तरह से अभी भी पिछड़ा है, पीछे है। तो हमारा उद्देश्य है कि देखिए, सभी लोग ऐसे हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो भविष्य को लेकर जमा करते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा। उसी तरह हम लोग भी एक युवा राजनीति इसलिए करना चाहते हैं कि भविष्य में हम युवाओं के लिए काम कर सकें, उन्हें आगे बढ़ाएं और शिक्षा के लिए क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में उनके लिए एक मजबूती का उनके लिए रास्ता खुल जाए, जिस पद पर वो अग्रसर रहे हमेशा के लिए, आने वाली पीढ़ी भी उस पद पर चले। पानी, जल समस्या, सड़क सुरक्षाएं, ये आप देखते होंगे, तो कैसा लगता है आपको वार्ड में जब मिलते हैं लोगों से? आप जनता के बीच में जाते ही होंगे, बच्चे भी आते होंगे आपके पास, तो क्या बताते वो? देखिए, हमारे जैसे बड़ा गांव की ये समस्या अभी से नहीं है। ये जब से नगर पंचायत बनी उस समय से बड़ा गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों ने उसके लिए रणनीति बना ली है। माननीय विधायक जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है इस बार कि हम इस बार उनका जो बड़े गांव में पानी निकासी की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निवारण। आपके नगर में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? आप एक कोचिंग संचालक भी हैं। देखिए, बड़ा गांव में शिक्षा का जो माध्यम है बहुत अच्छा है जी। हमारी उनसे कई बार मुलाकात होती है उनसे इस संबंध में कि अगर मान लो आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है या कोई प्रकार की बात होती है, तो हम जैसे जनता के बीच हम लोग जाते हैं, इसके बाद स्कूलों के बीच जाते हैं, तो उन्होंने जो नए स्टाफ आए हैं उन्होंने बढ़िया शिक्षण का कार्य किया है और तकनीकी रूप से वो पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार मैंने एक बात रखी है आपसे कि युवा जब हर क्षेत्र में आएगा तो अलग एक अंदाज के साथ काम करता है और यही अंदाज उनका जारी रहा। जब युवा टीचर अभी जैसे 68,000, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 टीचरों की भर्ती जो की 68,500 और 69,000 की, तो उनके जो टीचर आए हुए हैं वो इतने परिपक्व हैं, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को संभाला है। हम भी यही चाहते हैं कि हर क्षेत्र में युवा जाए। अभी प्रदेश सरकार को टीईटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी इन्हीं कारणों से, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी है कभी ये नहीं चाहेगी, भाई कोई पार्टी थोड़ी ना चाहेगी कि उन पर कोई उंगली उठाई जाए। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इतना ठोस निर्णय लिया कि उन पर जो अवैध तरीके से या गलत तरीके से नकल माफिया बने हुए थे पिछली सरकारों में, उन पर रोक लगाई है और इसलिए कठिन निर्णय लिया। आप देखिए जरा, रोक इसलिए परीक्षा की क्योंकि गलती ना हो, किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना हो
और कठिन ये निर्णय लेने के बाद तुरंत उसको नई सही तरीके से कराई गई। और हमें लगता है कि अगर इन्हीं विषयों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम लोग जीवन पर्यंत अपनी पार्टी का झंडा ऊपर उठाए रहेंगे। आप जो चुनाव पद में यदि आप जीतते हो तो सबसे पहले विकास का कार्य क्या रहेगा? देखिए, विकास का काम हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम ये बात कहते हैं कि हम लोग अगर शिक्षित करने का काम सभी को कर दें तो हमें हम लोग में नहीं, आप करोगे अपने आप बांट के, देखिए, यानी तो हम बड़ा गांव के तो लिए। यही तो हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी बात रखोगे पार्टी तक। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं कोई शब्द नहीं होना चाहिए। मैं शब्द नहीं, हम मतलब आपकी पार्टी की जनता ही होगी। हम मतलब होता है कि हम सभी लोग मिलके करें, क्योंकि चेयरमैन प्रत्याशी जनता का होता है और जनता बहुवचन में आके जनता आपको चुन के मैदान में लाएगी, तो आप क्या उसका सबसे पहले काम वही बात कर रहा है कि हम लोग उसके लिए पहले शिक्षित करने का काम करेंगे, पानी की नई अच्छी व्यवस्था करेंगे, नई टंकी हो हमारे यहाँ, पाइपलाइन की नई व्यवस्था करेंगे और जन जन तक जो जन कल्याणकारी सरकार की योजना है, और हम लोग भी नई तरह से योजनाएं बनाएंगे। जैसे अभी हमारे जैसे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग अलग से निःशुल्क क्लास चलवा देंगे। इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं जिनके अनाथ हैं उनके लिए निःशुल्क क्लास करवा देंगे। अगर मान लो किसी गरीब लड़की की शादी है, उनके माता पिता सक्षम नहीं है, तो उनकी शादी में जो अर्थ हो, चाहे हर तरह से प्रबंधन करने का कार्य करेंगे और निःशुल्क सारी उनके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो लोग भी जाने कि उनका जो जनसेवक है वो उनके प्रति कितना हितैषी है और उनकी बातों को, सभी बातों को, जो उनकी न्यायिक बातें हैं या उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यह एक जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए, उनकी जो समस्या है उनको पूर्ण रूप से सुना जाए।